वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार नॉर्मली जो किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो उनकी आईडी है वो एफएमएस 3.0 से एफएमएस 3.0 यानी डीडीओ टू डीडीओ वगैरह भेजते हैं। उसमें तो सामान्य प्रोसेस है, पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था। आज बात करेंगे कि अगर मान लो किसी कर्मचारी की आईडी एफएमएस 3.0 से पीडी एड में ट्रांसफ़र करनी है, सब डीडीओ लेवल पे जैसे ट्रांसफ़र करनी है या पीडी एड पे ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। अभी जैसे कई साथियों का सिलेक्शन जैसे सीबीओ कार्यालय में आरपी के रूप में या समसा कार्यालय में पीओ के रूप में हुआ है, तो उनका वेतन वहाँ प्रोजेक्ट के तहत ऑफलाइन या पीडी एड से बनता है। तो ऐसी स्थिति में जो नॉर्मल कर्मचारी जो विद्यालय में लगे थे एफएमएस 3.0 के कार्मिक थे, उनकी आईडी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो यहाँ से आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है, पहले डीडीओ लॉगिन कर लेना है, उसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और यहाँ आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एक ऑप्शन है एम्प्लॉय ट्रांसफर मॉड्यूल। इसमें आपको ज्वाइनिंग, रिलीविंग एंड रिवर्ट ज्वाइनिंग, तो आपको रिलीविंग पे क्लिक करना है। अब रिलीविंग के लिए आपको यहाँ से कार्मिक को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे मैं कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी कार्मिक है आप बाई नेम सर्च कर लें, कैसे भी कर लें, कार्मिक को सिलेक्ट कर लें। अब ये ध्यान रखें कि कार्मिक का जो वेतन है, सैलरी है, वो उनकी जैसे जितने दिन कार्यालय में काम किया है वो बना करके जब बिल प्रोसेस हो जाए, ईसीएस हो जाए, उसके बाद आप आईडी ट्रांसफ़र करें, क्योंकि वहाँ जो बिल बनेगा वो अलग तरीके से बनेगा। आपने जो बिल बनाया था वो एफएमएस 3.0 पे प्रॉपर बनेगा। उसके बाद में पीडी एड में हो सकता है प्रोजेक्ट में उनके अलग अलग बिल बनेंगे या अलग तरीके से बनेंगे। तो आपको आईडी ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिस आपने जैसे नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं, पहले आप एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी वगैरह ये सारे देख लें। फिर गवर्नमेंट ऑफिस है, रीजन फॉर ट्रांसफ़र, तो जैसे जनरल ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑन डेपुटेशन, क्योंकि ये एक तरह से प्रतिनियुक्ति है, डेपुटेशन पे कर रहे हैं। और यहाँ से ऑन रिक्वेस्ट अदर कर कुछ भी कर लें। ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर आपको एंटर करना है, तो जो भी ऑर्डर नंबर आपके हैं, जो डायरेक्टर महोदय के आदेश या जिस भी अधिकारी के आदेश से आप ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं आईडी, वो या कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है, वो आप यहाँ से देख लें। ट्रांसफ़र की जो डेट है वो डेट आपको देखनी है यहाँ से। जैसे जुलाई में इनकी ट्रांसफ़र की जो डेट थी, तो यहाँ से जो भी डेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से जैसे मैंने जो डेट है, आदेश की डेट आप एक बार देख लें, 9 तारीख की डेट थी तो 9 कर लिया। उसके बाद में ट्रांसफ़र ऑर्डर अथॉरिटी किसने किया है, तो यहाँ आप डायरेक्टर महोदय का अगर आदेश है तो डायरेक्टर महोदय, जिस भी अधिकारी के आदेश से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कर लें। अब यहाँ से रिलीविंग डेट जैसे कब कर रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख की बात करनी है, क्योंकि 15 तक 14 तक की जो सैलरी थी वो बनी हुई है। तो यहाँ आप जैसे मान लो आप सेलेक्ट कर लें, जैसे 15 तारीख को अगर मान लो कर रहे हैं, रिलीविंग टाइम जो भी है फोरनून, आफ्टरनून, कुछ भी लिख दें। अब इसमें रिलीविंग अथॉरिटी एचओ आ जाएगा। अब ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट में यहाँ आपको एजुकेशन लिखना है। यहाँ से जैसे एजुकेशन करेंगे तो 70 नंबर या तो सीधे सर्च करें, 70 नंबर करेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से 70 नंबर हो गया। अब यहाँ अगर ज्वाइनिंग ऑफिस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ज्वाइनिंग ऑफिस में आपके जो कार्यालय वगैरह है वो तो आ जाएंगे, स्कूल वगैरह वो तो आ जाएंगे। यहाँ डीडीओ कोड आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ डीडीओ कोड जैसे मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से डीडीओ कोड, तो ये डीडीओ कोड कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पीडी एड का सीबीओ कार्यालय का डीडीओ कोड है। तो ये आईडी आप यहाँ कोशिश करेंगे तो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके लिए आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे इसको एक बार क्लोज कर लें, या इसको मैं बैक जा करके यहाँ से आप गवर्नमेंट ऑफिस जो आपने सेलेक्ट किया था उसकी जगह आपको यहाँ ऑटोनॉमस पंचायती राज सेलेक्ट करना है, क्योंकि पीडी एड के कार्मिकों के लिए जब तक आप ऑटोनॉमस या पंचायती राज ऊपर से सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उनके आगे एक ऑप्शन काम नहीं करेंगे। यहाँ से पंचायती राज कर लिया, ट्रांसपोर्ट डेपुटेशन कर लिया, ट्रांसफर ऑर्डर नंबर, डेट वगैरह सब आ गई। अब यहाँ पीडी अकाउंट एंड ऑफिस लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जो कार्यालय के सीबीओ कोड के हैं वो आप यहाँ से देख लें। यहाँ से जैसे ये कोड डालते ही ये नाम आ गया, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी सीबीओ कार्यालय का नाम आ गया। अब मान लो दो स्थिति हो सकती है कि किसी कर्मचारी की ट्रांसफ़र, एक तो मान लो नॉर्मल मैंने कहा कि सीबीओ कार्यालय में ही करनी है। अब मान लो किसी सीबीओ कार्यालय का दिन सब डीडीओ में करनी है। मान लो कोई कर्मचारी है जो किसी दूसरे डीडीओ के अंडर में, और एफएमएस 3.0 से उसकी आईडी है किसी दूसरे डीडीओ के सब डीडीओ को ट्रांसफ़र करनी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से आपको लिस्ट में से सब डीडीओ को सिलेक्ट करना है। जो भी सब डीडीओ यहाँ से है, आप किसी भी सब डीडीओ को, जो ये आपने सेलेक्ट किया डीडीओ, उनके अंडर में जितने भी सब डीडीओ हुए उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसको आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन मान लो यहाँ सिर्फ सीबीओ कार्यालय में ही आईडी ट्रांसफ़र करनी है तो इसको आप खाली छोड़ दें। ज्वाइनिंग लोकेशन में आप कहाँ है कार्यालय, तो कार्यालय आप यहाँ स्थान लिख दें। उसके बाद में सरेंडर सैलरी ड्यू विथ करंट ऑफिस, यानी इस ऑफिस में सैलरी कितने तारीख से बाकी है, तो जैसे 15 तारीख से बाकी है तो यहाँ से मैंने 15 जुलाई कर लिया। और उसके बाद में रिमेनिंग सीएल कितनी थी, तो जैसे पूरी की पूरी 15 सीएल पड़ी थी, रिमेनिंग RH है तो ये 0 कर लें। अब यहाँ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है यहाँ से आप ऑर्डर सेलेक्ट कर लें, और जो भी ऑर्डर है आप इसकी PDF है आप ऑर्डर की सिलेक्ट कर लें।
यहाँ से जैसे PDF की कोई भी ऑर्डर है, मैं जैसे यहाँ से एक PDF मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ आपको कॉपी किस किस को दे रहे हैं, तो यहाँ कॉपी जिसको भी आप देख रहे हैं, जैसे मान लो CBO को कॉपी दे रहे हैं तो आप यहाँ कार्यालय कर लें, उसके बाद में डिपार्टमेंट एजुकेशन कर लें, ऑफिस है आप यहाँ जो भी ऑफिस है वो आप कर लें। जिसको भी कॉपी देना चाहें वो आप यहाँ से कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ ऐड कॉपी पे क्लिक करेंगे तो कॉपी ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ रिमार्क में अगर आपने जो सैलरी दे दी है तो यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख दें कि सैलरी पेड अप टू, जैसे यहाँ लिख दें कि सैलरी पेड अप टू, ताकि पता चल जाएगा अप टू 14 जुलाई या 14 जुलाई तक सैलरी है वो पे कर दी गई है। दूसरा डिडक्शंस है, अगर आपने कटौती कर ली है सारी कटौती, दो ऑप्शन होंगे, या तो आपने कटौती के बिना सैलरी बनाई होगी पार्सल पे, या कटौती करके बनाई होगी। तो कटौती अगर कर ली है तो आप कटौती सारी आप कर ली, ये लिख दें। उसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आप अच्छी तरह से देख लें, यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको दी थी कि यहाँ ऑटोनोमस पंचायती राज करेंगे तभी आपकी आईडी है वो PD हेड में ट्रांसफ़र होगी, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। अभी इसके बाद में यहाँ से जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, टू ऑफिस चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस, ये और आप यस करेंगे। अब यहाँ यस करते ही आपके कुछ सेकंड प्रोसेसिंग में अब आपके यहाँ एक तरह से LPC या रिलीविंग ऑर्डर है वो डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है कि आप डिजिटल साइन करें, साइन करें, या विदाउट साइन यानी OTP से सीधे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन है। तो मान लो साइन से अगर करना चाहें तो आपको जो भी DD है उनके OTP नंबर चाहिए, आधार नंबर और आधार नंबर पे आपको OTP आएगा, वो आपको एंटर करना पड़ेगा। दूसरा, अगर डिजिटल साइन से करना है तो आपको DSC डोंगल आपके पास में होना चाहिए। और तीसरा, सीधे ही आप अगर ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप उसको सिर्फ OTP से कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ साइन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ DDO है जो जहाँ से भी ID ट्रांसफ़र करें उनके आपको यहाँ आधार नंबर इंटर करने पड़ेंगे, और आधार नंबर इंटर करने के बाद में आपको OTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करके रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो ये मैं आधार इंटर करके बताता हूँ। तो यहाँ आधार OTP आ चुका है, OTP इंटर किया और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको अगर LPC डाउनलोड करनी है तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि आप एक बार प्रोसेसिंग होने के बाद में जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये आ जाएगा, ओके पे आएगा, आपको सेलेक्ट क्लिक करना है और इसके बाद में सीधा एक ऑर्डर डाउनलोड होगा। ये एक बार ही होगा, इसलिए इसको आप ज़रूर डाउनलोड करके रख लें ताकि ये जैसे डाउनलोड हो गया। अब इसमें आप एक बार देख लें आपका जो भी LPC भी हो गई और रिलीविंग ऑर्डर भी हो गया, जिसमें ये जैसे अभी ये गड़बड़ आ रहा था, उसको मैं दोबारा लॉगिन करके आप बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये इसको डाउनलोड किया तो ये इस तरीके से आपके रिलीविंग ऑर्डर हो जाएगा, नाम वगैरह आ जाएगा और यहाँ आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, बेसिक कितना है, DA कितना है, HRA कितना है, इनकम टैक्स वगैरह सारा। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि सैलरी डिटेल्स लास्ट मंथ जुलाई 26 यानी जुलाई 26 की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्शियल पे मैंने बनाई थी, तो पार्शियल पे 14 दिन तक मान लो आप स्कूल में काम किया, उसके बाद में ऑफिस में ज्वाइन किया 15 तारीख से, तो 14 दिन तक की जो भी सैलरी थी वो यहाँ शो हो रही है। ये सैलरी कितनी थी, DA कितना मिला, HRA कितना मिला, कटौती कितनी हुई। अब ये कटौती क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपकी आगे की सैलरी 15 से 30 जुलाई 31 जुलाई की जो सैलरी बनेगी उसमें आपको ये उनको बताना पड़ेगा कि मेरी कटौती SI GPF RGSS की हो चुकी है, तो सैलरी का जो दूसरा पार्ट है पार्शियल पे का उसमें सैलरी ये कटौती नहीं करनी है, इसलिए ये आपके जो होना ज़रूरी है ताकि पता चल जाए। और इसके बाद में यहाँ से जैसे पर्टिकुलर्स में इनकम टैक्स है ये भी कटौती हो चुकी है, तो अब इसका जो शेष भाग सैलरी का बनेगा उसमें आपको अन्य जो भी कटौतियाँ जो करवानी है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये कटौती पहले भाग में सैलरी, क्योंकि पार्शियल पे बनेगी 2 भागों में बनेगी। पार्शियल पे कैसे बनाते हैं उसके संबंध में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, तो दोनों आप अच्छी तरह से देख लें कि जो सैलरी आपको मिली है और इस जो टोटल सैलरी ये थी इसमें से इतनी मिल गई, तो बाकी जो शेष रहेगी वो आपको 15-16 दिन की जो भी सैलरी बनेगी वो आपको जो सेकंड पार्ट होगा पार्शियल पे यानी 15 जुलाई से लेकर के 31 तक, तो वो उसमें बन जाएगी। तो उसमें कटौती इस बार नहीं करनी, ये ध्यान रखना, क्योंकि कटौती ऑलरेडी हो चुकी है। अगर यहाँ आपकी 0 आ रहा है इसका मतलब आपकी जो पार्शियल पे बनी थी 10 दिन 14 दिन 15 दिन जितने भी दिन की, उसमें कटौती अगर नहीं की है तो नहीं आएगा। अगर कटौती कर ली है तो आपको सेकंड भाग में नहीं करनी है। अगर आपने पहले भाग में कटौती नहीं की है तो आपको सेकंड भाग में कटौती करनी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जानकारी और दे दूं कि कटौतियाँ कभी पार्शियल नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि 14 दिन की सैलरी बना रहे हैं 15 दिन के बना रहे हैं तो आधी कटौती RGSS की पहले कर देते हैं, आधी बाद में कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। SI की GPF की RGSS इनकी कटौती है वो पूरी की पूरी होती है, पार्शियल नहीं होती। पार्शियल बेसिक DA HRA ये पार्शियल होते हैं, लेकिन जो डिडक्शंस होते हैं वो आपको पूरे के पूरे कटौती करनी है, या तो पहले भाग में कर लें या दूसरे भाग में, जैसा भी आपको उचित लगे। तो मैंने जैसे पहले भाग में कर लिए तब दूसरे भाग में इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरी डिटेल्स आपको मैंने बता दी।
तो ये था पूरा प्रोसेस कि नॉर्मल IFMS 3.0 से PD एड पे किसी कार्मिक को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, PD एड में भी अगर सब DDO को करना है तो वो कैसे करेंगे, और इसके बाद में सब DDO को अगर आप कर रहे हैं तो DDO लेवल से वापस उसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद ही वो आईडी है वो सब DDO पे शो होगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।